हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 11 और खीर टेढ़ी हो गई। स्टूडेंट ये जो कहानी है और खीर टेढ़ी हो गई, ये एक नेत्रहीन दीनू और उसकी सहायता करने वाले एक सज्जन की दोस्ती के बारे में इसमें बताया गया है ना। तो दूसरी ओर इस कहानी में खीर खाने की घटना को आकर्षक और प्रभावी ढंग से भी प्रस्तुत किया गया है ना। किस प्रकार से खीर बनाई जाती है और खीर को खाया जाता है, इसमें वो भी बात बताई गई है। और किस प्रकार से एक जो अंधा व्यक्ति होता है, जो नेत्रहीन दीनू होता है, उसकी सहायता करने वाले जो सज्जन है उसकी दोस्ती के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं पाठ की ओर से। आपने खीर अवश्य खाई होगी, है ना। सभी बच्चों ने खीर खाई होगी, सभी खीर खाते हैं। तो बताएं कि खीर कैसे बनती है, खीर का रंग कैसा होता है, खीर खाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्या खीर सीधी या टेढ़ी हो सकती है। घर में अपने सभी बड़ों को बताइए। शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि प्रत्येक मुहावरे या कहावत के पीछे कोई ना कोई दिलचस्प कहानी होती है। जब कोई मुहावरा या कोई कहावत बोलते हैं तो उसका संदर्भ उस कहानी से संबंधित होता है। आज हम आपको टेढ़ी खीर से संबंधित कहानी बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है। एक 14 साल का बालक था, उसका नाम सज्जन था। वह बहुत ही सीधा साधा, मिलनसार और भला लड़का था। वह सबकी मदद करता था। एक दिन वह पाठशाला जा रहा था कि उसे पेड़ पर अपनी ही उम्र का लड़का नजर आया। वह सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। सज्जन दौड़कर उसके पास गया और उसे सड़क पार करा दी। ये देखिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ना। दोनों में मित्रता हो गई। उस लड़के का नाम दीनू था। वह गरीब घर का लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता था। ईश्वर ने उसे दृष्टि नहीं दी थी, जिस कारण वह कुछ भी देख नहीं सकता था। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलकर और स्पर्श करके पहचानता था, जैसा कि हर नेत्रहीन व्यक्ति करता है। नेत्रहीन मतलब जो व्यक्ति अंधे होते हैं। क्या आपको पता है कि नेत्रहीन व्यक्ति भी पढ़ लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, जो नेत्रहीन होते हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं। उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। इस बारे में आप अपने पुस्तकालय से या लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर लुई ब्रेल के बारे में, इस आविष्कार के बारे में ज़रूर पढ़ना, है ना। कहा जाता है कि भगवान यदि किसी में कोई कमी देता है तो उसकी भरपाई के लिए कोई न कोई गुण भी अवश्य देता है ना। भगवान ने दीनू को बड़ा ही सुरीला गला दिया था। वह बहुत ही अच्छा गाता था। सज्जन और दीनू की दोस्ती गहरी होती गई। सज्जन दीनू को रंग बिरंगी दुनिया की बातें बताता और दीनू गाना गाकर अपनी खुशी व्यक्त करता था, है ना। एक दिन सज्जन ने अपने नेत्रहीन दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया। उसका दोस्त पहली बार उसके घर आ रहा था, इसलिए उसने अपनी मम्मी से उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने को कहा। उसकी मम्मी ने अपने बेटे के दोस्त के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए, साथ में खीर भी बनाई, क्योंकि सज्जन को खीर बहुत पसंद थी, है ना। सज्जन को खीर पसंद थी। अपने दोस्तों से पता कीजिए कि उनको कौन कौन सी चीज़ें खाने में सर्वाधिक अच्छी लगती हैं। आप अपने दोस्तों को बताइए कि आपको भी कौन सी चीज़ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है ना। वह अपने मित्र की आवभगत में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। उसकी मम्मी खूब मन से उन्हें स्वादिष्ट पकवान परोस रही थी। दोनों को खाना खाने में बहुत आनंद आ रहा था। दीनू पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा था। कई ऐसे व्यंजन थे जिनका स्वाद वह पहली बार ले रहा था। इसमें व्यंजन मतलब जो खाने की जो चीज़ें होती हैं अच्छी अच्छी, उनको वो लोग व्यंजन बोलते हैं ना। तो जिनका स्वाद वह पहली बार ले रहा था, इसमें खीर भी शामिल थी। खीर उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसने खीर खाते खाते पूछा, यह कौन सा व्यंजन है मित्र, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। सज्जन खुश हुआ। उसने उत्साह से बताया, यह खीर है। उसने पूछा, यह दिखती कैसी है। सज्जन ने बताया, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद। जिसने अपने जीवन में कभी रोशनी न देखी उसके लिए सफ़ेद क्या और काला क्या। इसलिए उसने पूछा, सफ़ेद यह कैसा होता है। सज्जन दुविधा में पड़ गया। उसे कैसे समझाए कि सफ़ेद कैसा होता है। उसने उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में उसने कहा, मित्र, सफ़ेद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बगुला
और बगुला कैसा होता है। यह एक और मुसीबत थी। अब बगुला कैसा होता है यह उसे कैसे समझाए। वह सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना हाथ आगे किया और उंगलियों को चोंच बनाया। फिर अपनी कोहनी को मोड़कर कहा, लो छूकर देख लो कि बगुला कैसा होता है। दीनू ने सज्जन के हाथ को पकड़ा और टटोलने लगा। क्या आपने कभी बगुला देखा है? बगुले और केकड़े पर पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी है। पुस्तकालय में जाकर वह कहानी पढ़िए। दीनू ने सज्जन के हाथ को पकड़ा और टटोलने लगा। खूब अच्छी तरह टटोलने के बाद उसने चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, यह खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है। इतना कहकर वह भोजन का आनंद लेने लगा, लेकिन तब तक तो खीर टेढ़ी हो चुकी थी, यानी किसी भी जटिल या मुश्किल काम के लिए मुहावरा बन चुका था, टेढ़ी खीर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आओ खीर बनाना सीखें। यहाँ पे दे रखा है कि खीर को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से। तो आप इसको पढ़िएगा और आप भी खीर बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, अब आओ करें 1, 2 और 3। इसका PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिए और कंप्लीट करिए।